एक दिन मीरा अपने पिता राजेश की कब्र पर गई तो उसे पत्थर के नीचे एक छोटा सा लॉक दिखा जो पहले कभी नजर नहीं आया था। उसे याद आया कि उसके पिता ने मरने से पहले उसे एक अजीब सी चाबी दी थी, इसलिए उसने धीरे धीरे वह चाबी उस लॉक में डाली। जैसे ही चाबी अंदर गई, कब्र के नीचे का पत्थर धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे एक बहुत भारी दरवाजा भी खुल गया। जिज्ञासा में मीरा अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की, सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। वह एक बहुत बड़ा सीक्रेट रूम था जो उसके पिता द्वारा इकट्ठा किए गए एंटीक सामान से भरा हुआ था। वहां रखी नोटबुक और पिता की लिखावट देखकर भी मीरा समझ नहीं पाई कि उसके पिता आखिर कर क्या रहे थे। मामला बहुत बड़ा लग रहा था, इसलिए यह जानने के लिए कि उसके पिता सच में मरे हैं या जिंदा हैं, मीरा तुरंत एक फिशिंग बोट किराए पर लेकर उस रहस्यमयी आइलैंड की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही बोट आइलैंड के पास पहुंची, अचानक भयंकर तूफान आ गया और तेज लहरों ने बोट को लगभग निगल ही लिया। मजबूरी में मीरा अपना सामान लेकर समुद्र में कूद गई और लहरें उसे बहाकर आइलैंड तक ले आईं। इधर मीरा ने सिर उठाकर देखा तो दूर एक चट्टान पर कोई आदमी खड़ा था और ध्यान से देखने पर वह उसका पिता राजेश निकला। लेकिन अजीब बात यह थी कि राजेश ने उसे पहचानने की बजाय और तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, जैसे वह उससे छिपना चाहता। मीरा जल्दी जल्दी चढ़कर उसके पीछे पहुंची और देखा कि उसका पिता एक अंधेरी गुफा में रह रहा था। मीरा रोते हुए उसे पुकारती रही, लेकिन वह कुछ नहीं बोला जब तक कि उसने एक ऐसा खास इशारा नहीं किया जो सिर्फ उनके बीच की पुरानी पहचान का संकेत था। तभी मीरा को यकीन हुआ कि यह सच में उसके पिता ही हैं। फिर राजेश ने एक बहुत बड़ा राज खोला। वह इतने साल इस आइलैंड पर इसलिए रह रहा था क्योंकि यहाँ एक प्राचीन मकबरा है जिसमें मौत की देवी कही जाने वाली एक रानी को सील किया गया है और अगर कोई उसे छू ले तो पूरी मानवता पर भयानक आपदा आ सकती है। इसी वजह से वह सालों से यहाँ पहरा दे रहा था ताकि कोई उस मकबरे में न घुस सके। लेकिन जब वे दोनों मकबरे के दरवाजे की जांच करने पहुंचे तो वहाँ पहले से ही एक खतरनाक आदमी संजय अपने गुंडों के साथ इंतजार कर रहा था। उसने बंदूक से राजेश को पकड़ लिया और मीरा को धमकाया कि वह मकबरे का दरवाजा खोले। दरवाजा बहुत जटिल मैकेनिज्म से बना था और मीरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसे बचपन में पिता द्वारा दिया गया एक पजल बॉक्स याद आया जिसका मैकेनिज्म बिल्कुल इसी दरवाजे जैसा था। वह तुरंत दीवार पर चढ़कर एक एक करके लीवर और लॉक घुमाने लगी और आखिरकार जब आखिरी हिस्सा सही जगह लगा तो भारी लकड़ी का दरवाजा अचानक गिरकर खुल गया। सब लोग रस्सी बांधकर नीचे मकबरे में उतर गए और संजय ने अपनी जान बचाने के लिए मीरा को आगे चलकर रास्ता देखने को मजबूर किया। जैसे ही मीरा आगे बढ़ी, उसने गलती से जमीन पर लगाई ट्रैप दबा दिया और सबकी सांस अटक गई। लेकिन कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक आगे खड़े कुछ गुंडे रहस्यमयी तरीके से मर गए और सब डर से कांपने लगे। इसके बाद वे और सावधानी से आगे बढ़े और जल्द ही एक गहरी खाई के पास पहुंचे। जब संजय ने नीचे जलती हुई फ्लेयर फेंकी तो पता चला कि नीचे इंसानी हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। उन्होंने रस्सी की सीढ़ी लगाकर दूसरी तरफ जाने का फैसला किया और थोड़ी देर बाद उन्हें हजारों साल पुराना एक कक्ष मिला जिसमें सिर्फ एक ताबूत रखा था। संजय बेहद उत्साहित हो गया और उसे लगा कि अमृता का रहस्य इसी में छिपा है, इसलिए उसने अपने आदमियों को ताबूत तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही ताबूत खुला, सब लोग स्तब्ध रह गए क्योंकि अंदर रानी का शरीर हजार साल बाद भी ऐसे था जैसे अभी अभी सोई हो। लेकिन जैसे ही वह हवा के संपर्क में आया, शरीर तेजी से ऑक्सीडाइज होने लगा। लेकिन उसके एक आदमी ने जैसे ही लाश को छुआ, उसके हाथ पर काली नसें उभर आईं और कुछ ही सेकंड में पूरा शरीर सड़ने लगा। डर के मारे संजय ने उसे गोली मार दी। तभी मीरा ने दीवारों पर बने म्यूरल देखकर सच्चाई समझी कि रानी असल में एक दिव्य अस्तित्व थी जिसने इंसानों को बचाने के लिए खुद को यहाँ सील कर लिया था। लेकिन संजय लालच में अंधा था, उसने रानी की एक उंगली काट ली ताकि उसे बायोलॉजी कंपनी को बेचकर पैसा कमा सके। उसी समय मीरा ने हमला कर दिया और राजेश ने भी गोली चलाकर संजय को घायल कर दिया। तभी वह गुंडा जिसे वायरस लगा था अचानक फिर से जिंदा हो गया और राजेश पर हमला कर दिया। राजेश ने उसे मार तो दिया लेकिन खुद भी वायरस से संक्रमित हो गया। ये समझकर कि अब वह नहीं बचेगा, उसने मीरा को तुरंत वहां से भागने को कहा और खुद बम लगाकर पूरे मकबरे को उड़ाने का फैसला किया ताकि वायरस दुनिया में न फैल सके। मीरा दिल टूटने के बावजूद भागने लगी, लेकिन रास्ते में संजय फिर सामने आ गया। उसे रोकने के लिए मीरा ने रस्सी की सीढ़ी पकड़कर पलटवार किया और जोरदार किक मारकर उसे वापस खाई की तरफ धकेल दिया। गुस्से में पागल संजय उस पर झपटा, लेकिन तभी मीरा ने उसकी जेब से रानी की उंगली निकालकर उसे मुंह में ठूंस दी और आखिरी किक मारकर उसे खाई में गिरा दिया। उसी वक्त धमाका हुआ और पूरा मकबरा गिरने लगा। मीरा किसी तरह बाहर निकल आई और रानी की सील हमेशा के लिए उस वीरान जमीन के नीचे दफन हो गई। इस तरह इंसानियत पर आने वाला बड़ा संकट खत्म हो गया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।